हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 28.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा है बिंदु P जिसका निर्देशांक दिया है 2, 1, 3 से बिंदुओं A तथा B, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए मैं एक बिंदु लेता हूं यहाँ पर P जिसका निर्देशांक क्या है 2, 1, 3। मैं क्या करता हूं, दो बिंदु यहाँ पे लेता हूं, एक A जिसका निर्देशांक है 1, 2, 4, ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक हमारे पास दिया है 3, 4, 5। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर खींचे गए इस बिंदु P से जो लंब पाद होगा, यानी कि यहां से इस पे ये लंब खींचा गया है, और इस लंब पाद का जो निर्देशांक होगा, यानी ये जो लंब पाद Q है ना, इसका निर्देशांक हमें निकालना है, Q का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर, माना PQ लंब है AB पर, आपके क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ना जी, तथा PQ रेखा खंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है। ये हम लोग बात मान लेते हैं कि के अनुपात 1 के अनुपात में इसे बांट रहा है। यह बिंदु Q जो है, यानी कि PQ जो है, AB को के अनुपात 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो हम लोग यहाँ से Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना जी, विभाजन सूत्र से। तो इसलिए Q का निर्देशांक, ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं Q का निर्देशांक कैसे निकालते हैं। ये आपको एज ए x1, y1, z1 और ये x2, y2, z2 लेना होगा, और ये आपका m अनुपात n है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m यानी कि k x2 यानी कि 3 प्लस n यानी कि 1 और x1 बटा में m प्लस n। फिर उसी तरह से y वाले के लिए k इंटू में 4 y2 और प्लस 1 इंटू में 2 बटा में k प्लस 1। फिर k इंटू में 5 प्लस k इंटू में 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 1 इंटू में 4 और बटा में k प्लस 1। समझे ना। चलिए तो आगे इसे अब सॉल्व कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 3k प्लस 1 बटा में k प्लस 1, है ना। यहां हो जाएगा 4k प्लस 2 बटा में k प्लस 1, और यहां हो जाएगा 5k प्लस 4 बटा में k प्लस 1। तो ये Q का निर्देशांक आ गया। तो मैं यहां पर PQ का दिक् अनुपात निकालता हूं, PQ का दिक् अनुपात निकालता हूं। तो PQ का दिक् अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें से उसके ऊपर वाले P के नियमों को घटाएंगे ना, यानी कि हो जाएगा आपका 3k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 माइनस का 2, 4k प्लस 2 बटा में k प्लस 1 माइनस 1, 5k प्लस 4 बटा में k प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए अब आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। अंदर एलसीएम लेते हैं, k प्लस 1, यहाँ 3k प्लस 1 और माइनस का 2k माइनस 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो दिक् अनुपात को हम लोग ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, वो तो बिंदुएं थी तो चल गई, यहाँ पे ब्रैकेट में मत लिखो, और लग रहा है थोड़ा। ठीक है, कॉमा दे दे के लिख दो, वो ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, k प्लस 1 तो आएगा 4k प्लस 2 और माइनस का k माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे k प्लस 1 तो यहाँ का 5k प्लस 4 माइनस का 3k माइनस का 3। तो यहाँ से PQ का दिक् अनुपात कितना निकल जाएगा, k माइनस 1 बटा में k प्लस 1, 3k प्लस 1 बटा में k प्लस 1, और आपका हो जाएगा यहाँ से 2k प्लस 1 बटा में k प्लस 1। ठीक है, अब AB का भी निकाल देते हैं। तो AB के लिए क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख दूं क्या, यहां से थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि फिगर अब नीचे तो चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। AB का दिक् अनुपात,
दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 3 - 1, 4 - 2, 5 - 4। ठीक है, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 2, 2 और ये आपका 1। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए, चूंकि आपके पास पता है कि PQ लंब है AB पर, तो इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं इनके डॉट प्रोडक्ट बराबर में 0, यानी कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 बराबर 0। समझ, यानी कि 2 इंटू में K - 1 बटा K + 1 प्लस 2 इंटू में 3K + 1 बटा में K + 1 और फिर आपका प्लस 1 इंटू में 2K + 1 बटा में K + 1 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है ना इसे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सबका एलसीएम हो जाएगा K + 1, समझे ना। ऊपर आ जाएगा 2K - 2, 6K + 2, 2K + 1 बराबर में 0। तो ये जाके उधर गुना करेगा 0 हो जाएगा। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा, तो देखो 6 2 8 और ये 2 10 हो जाएगा। 6 2 8 2 10, 10 के सॉरी, और ये देखो +2 - 2 कट गया, +1 और ये नीचे वाला 0 से जाके गुना करेगा 0 हो गया, यानी कि K का वैल्यू आ जाएगा -1 बटा में 10। तो K का तो मान आ गया। हमने Q का निर्देशांक जो यहाँ लिखा है इसी में K का वैल्यू रख दूंगा तो आ जाएगा, पाद का निर्देशांक निकल जाएगा। तो Q का निर्देशांक, चूंकि Q का निर्देशांक ऊपर हमने क्या निकाला था, Q का निर्देशांक क्या निकाला था, तो 3K + 1 बटा में K + 1, 4K + 2 बटा में K + 1 और आपका 5K + 4 बटा में K + 1। अब इसी में रख देंगे, तो माइनस का 1 बटा 10 यहां रखना है, तो माइनस का 3 बटा 10 कर देता हूं और प्लस में 1 और बटा में माइनस का 1 बटा 10 प्लस में माइनस यहाँ पे रखूंगा तो माइनस का 4 बटा 10 कर देता हूं और प्लस में 2 और बटा में -1 बटा 10 प्लस में 1। यहाँ पे देखो माइनस का 5 बटा 10 कर देता हूं और प्लस में 4 बटा में -1 बटा 10 और प्लस में 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो काटूंगा नहीं मैं, ऊपर एलसीएम और नीचे एलसीएम ले लेता हूं। 10 एलसीएम होगा -3 प्लस में आपका आ जाएगा 10 और नीचे आएगा 10 एलसीएम होगा -1 प्लस में 10, 10 एलसीएम होगा -4 प्लस में आपका यहाँ आ जाएगा 20, समझे ना। -4 प्लस में 20 और बटा में 10 एलसीएम लूंगा -1 प्लस में 10, फिर यहाँ पे 10 एलसीएम लूंगा -5 और प्लस में यहाँ हो जाएगा 40 और बटा में नीचे एलसीएम लूंगा 10 -1 प्लस में 10। चलिए अब आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखिए ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ऊपर घटाएंगे तो 7 और बटा में 9, यहाँ दो घटाएंगे तो 16 बटा में 9, यहाँ घटाएंगे तो 35 और बटा में 9। ये आपका Q का निर्देशांक निकल गया। क्वेश्चन नंबर